मंडप में बहुत सारे मेहमान थे, खाने पीने की तैयारी चल रही थी, शादी धूमधाम से होने जा रही थी, बैंड बाजे सब कुछ बज रहे थे। जब दुल्हन तैयार होकर स्टेज पर पहुंचती है तो स्टेज पर पहुंचने के बाद उसके सामने दूल्हा आता है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी आंखों से अपने दूल्हे को देखे और वही दूल्हा उसकी आने वाली ज़िंदगी की सारी खुशियों को पूरा करे। जैसे ही लड़की अपने दूल्हे को देखती है, जैसे ही उसका सेहरा हटता है तो सामने दूल्हे के रूप में उसका सौतेला पिता खड़ा हुआ था। सौतेले पिता को देखकर वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और इस शादी को रुकवाने की तमाम अपीलें करती है। मगर जितने भी लोग उस शादी समारोह में आए हुए थे उनके कानों तक ये आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी, बल्कि शादी हो जाती है और धूमधाम से शादी होती है। उस लड़की का विरोध बिल्कुल भी काम नहीं आता। लेकिन इस बात को जब सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सर्व समाज तक पहुंचती है, तब लोगों की आंखें खुलती हैं कि एक ऐसा भी समाज है इस दुनिया के अंदर जहां पर बेटी की शादी बाप से कर दी जाती है। तो लोग इस बात को सुनकर थू थू करने पर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश का एक इलाका है सुदूर, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर मंडी जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। एक लड़की जिसकी उम्र अभी लगभग 3 साल के आसपास है। घर में वो अकेली है, उसकी माँ है और उसके पिता हैं। पिता आज किसी काम से बाज़ार गए हुए थे, मगर बाज़ार से एक खबर आती है कि उनका रोड में एक्सीडेंट हो चुका है। माँ बेटी दौड़ते हुए अपनी माँ के साथ वो जब जाती है हॉस्पिटल तो पापा को अपनी आंखों के सामने सिसकियाँ लेते हुए देखती है और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी समाज के लोग उस लड़की की माँ की शादी करा देते हैं। शादी होती है नाटेन नाम के एक व्यक्ति से और वो व्यक्ति इस 3 साल की बच्ची को भी अपनाता है और उसे अपनी बच्ची की तरह, बेटी की तरह बेइंतहा प्यार करता था। उसकी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखता था। बेटी भी जब धीरे धीरे बड़ी होती है और जब उसकी उम्र 15 या 16 साल के आसपास होती है तब उस बेटी के लिए रिश्तों की तलाश शुरू हो जाती है। रिश्ते ढूंढे जाने लगते हैं और बाकायदा उसकी शादी के लिए सब कुछ जो एक बाप कर सकता है अपनी तरह से, वो करने की कोशिश की जा रही थी और शादी का दिन पूरी तरह से मुकर्रर कर दिया जाता है। मेहमान आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं और वो लोग खाने पीने में बिजी थे, मस्ती कर रहे थे, बैंड बाजे के साथ झूम रहे थे। और वो लड़की तैयार होकर जब मंडप में पहुंचती है और अपनी ही आंखों के सामने जब दूल्हे को देखती है तो उसका चेहरा खुशी से चहक जाता है, क्योंकि उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही थी। और जैसे ही उस लड़की का चेहरा दूल्हे के चेहरे से मिलता है, वो एक दूसरे को देखते हैं तो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल अभी तक जो भी कुछ हो रहा था उसको अंधेरे में रखा गया था। दरअसल सामने जो व्यक्ति है, सामने जो उसका पति है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी का सौतेला पिता है, जिसने बचपन से जब 3 साल की थी तब से लेके उसको अब तक अपनी गोद में खिलाया, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया। लड़की रोने लगती है, अपने ही पिता से कहती है कि ऐसा तुम क्यों मेरे साथ कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे क्यों शादी कर रहे हो। जब विरोध करती है तो बारात के लोग भी शांत हो जाते हैं, बैंड बाजे बजने भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो तब लोग उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मंडी जनजाति समुदाय के अंदर ऐसा ही होता है, जब कोई महिला विधवा हो जाती है और उसकी जो बेटी होती है तो बेटी की शादी भी उसी के पति से करनी पड़ती है, यानी कि सौतेले पिता से करनी पड़ती है। और तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये कोई नया नहीं है, ये सदियों से आ रही एक प्रथा है, इस प्रथा को तुम्हें मानना ही होगा। वो लड़की पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये शादी तो किसी दूसरी जगह भी हो सकती है। तब उस लड़की को पहली बार पता चलता है कि जब वो 3 साल की थी, उसके माँ की जब शादी होती है तभी उसकी शादी उसके पिता से तय कर दी जाती है। मगर शादी होने तक उस लड़की को अपने पिता के साथ एक बेटी के रूप में रहना पड़ता है। और एक बार फिर से शादी की जब पुनः फॉर्मेलिटीज़, पुनः औपचारिकताएँ की जाती हैं, तब समाज के लोगों को बुलाया जाता है, यानी कि मंडी जनजाति समुदाय के लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस होता है, नृत्य होता है, ये सब कुछ होता है। और जब ये सब औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं तब बाप अपनी बेटी के साथ शादी करके उसके साथ न केवल सुहागरात मनाता है बल्कि अपनी ही उस सगी माँ के साथ, यानी कि जो लड़की अभी तक माँ बेटी थी, अब वो माँ बेटी नहीं रहती बल्कि सौतन बन जाती हैं। फिर वो उसी पति का बंटवारा करती हैं
कभी माँ जाती है उसके पास तो कभी बेटी जाती है। ऐसे ही उस लड़की औरला के साथ हो रहा था। जब लगातार ऐसा होता है, उस लड़की ने शादी से लेकर बाद तक भी काफ़ी विरोध करने की कोशिश की, मगर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसकी शादी को मान्यता भी दी गई और वो अपने सौतेले पिता के साथ पत्नी के रूप में रहने भी लगी। मगर ये बात जब सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न पर फैलती हैं, बांग्लादेश में इधर उधर जब चलती हैं, तो वहाँ की सरकार की आंखें खुलती हैं और सरकार इस प्रथा को, इस कुप्रथा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के प्रयास में जुट जाती है। इस औरला की मेहनत रंग ला रही है और बड़ी संख्या में जो ऐसा और लड़कियों के साथ ना हो, इसलिए सरकार भी ऐसे मामलों में कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रही है। इंडिया में चाहे बात मणिपुर की हो या असम की हो, वहाँ पर गारो समुदाय के कुछ लोग रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से ही बेटियों की शादी करते हैं सौतेले पिता के साथ। दोस्तों, वाकई ये प्रथा बहुत ही भयानक है, जिसको सुनने के बाद, जिसकी कल्पना करने मात्र से ही शरीर के अंदर सिरहंसी पैदा हो जाती है। कोई भी लड़की जब उसकी शादी होती है तो उसके सपने होते हैं, जिस वो नए घर में जाए, उसकी बहुत सारी खुशियाँ, उसके बहुत सारे सपने, छोटी छोटी हो खुशियाँ या फिर बड़ी खुशियाँ हों, उनका वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स उसका ख्याल रखे। लेकिन उस लड़की का क्या, जिस लड़की की शादी एक ऐसे शख्स से हो रही है जो शख्स उसे बचपन से अपनी बेटी की तरह पाल रहा था, जो शख्स उसको अपनी बच्ची की तरह मान रहा था, वही शख्स उसको अब पत्नी के रूप में माने, दुल्हन के रूप में माने, उसके साथ सुहागरात मनाए, उसकी माँ की जगह ले, तो वाकई हैरानी भी होगी, परेशानी भी होगी। ये प्रथा कहें या कुप्रथा कहें, भविष्य में कब तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं। लेकिन इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य भी आप लोगों को जागरूक करना है। यदि आपके आसपास ऐसी कहीं कोई प्रथाएं हों तो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें, सरकार से मांग करें, लोगों को सचेत करें, जागरूक करें। जो होता रहा होगा सदियों में, ऐसा होता होगा, लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।